हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल वेक्टर एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बता दिया। अब आज हम बताएंगे आपको डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका रूल लिखिए। सबसे पहले भैया यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डू या फिर डज। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर जो वर्ब होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर एटसेट्रा। यहाँ से लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड जो है इसमें आता क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स होते क्या क्या हैं? हु, whom, where, what, how, when, why, who, whom, where, what, how, when, why। ठीक, ये सारे वर्ड्स हैं। हु कौन, हुम किसे, वेयर मीन्स कहाँ, वाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों। ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं। रूल इसका है, सबसे पहले क्या लिखेंगे? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या फिर डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फिर एटसेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कहा जाए तुम कहाँ रहते हो। सेंटेंस है भैया कि तुम कहाँ रहते हो। सबसे पहले यहाँ से रूल को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड मतलब ऐसा शब्द, ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन पूछने का कार्य करेगा। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ जो शब्द है यही तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा। तो कहाँ शब्द जो है ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन करने का, प्रश्न पूछने का कार्य कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो ये कहाँ के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे? वेयर। वेयर, डू या फिर डज। सब्जेक्ट पहले देखेंगे, उसके अनुसार डू या फिर डज लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन रहता है? तुम। सब्जेक्ट यू है। यू सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल? तो यू जो होता है प्लूरल होता है, तो प्लूरल के साथ हमने बताया है डू लगाएंगे या फिर डज। क्या लगेगा? डू। तो यहाँ से लिख देंगे डू। वेयर डू, फिर सब्जेक्ट आएगा कौन? यू। वेयर डू यू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तुम क्या करते हो? रहते हो ना, लिव मीन्स रहना। एटसेट्रा में है कुछ, किसको नहीं है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है, कहाँ नहीं है, कब नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ नहीं। तो बस यहाँ से लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे देखते हैं। और सेंटेंस लिखा है भैया, वह क्या खाती है। वह क्या खाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देखेंगे, क्या है? क्या। तो क्या के लिए क्या लिखा जाता है? वाट। वाट। सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर या फिर प्लूरल, उसी के अनुसार डू या डज लगाएंगे। तो दिया है वह। वह क्या है? वह क्या खाती है, मतलब यहाँ से सिंगुलर है, और खाती है मतलब क्या है? लड़की है। वह क्या खाती है, वह जो यहाँ लड़की का बोध हो रहा है इससे, तो इसके लिए वह के लिए क्या लिखेंगे? ही भी लिखा जाता है सी, लेकिन जब लड़के का बोध होगा ही रहे, वह रहेगा तो उसके लिए ही लिखा जाता है। लड़की का बोध होगा तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा? सी। और सी जो होता है सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? डज। वाट डज सी, सब्जेक्ट हो गया, फिर एटसेट्रा, वर्ब। वर्ब लिखेंगे, क्या करती है? खाती है, ईट। कुछ नहीं, बस क्वेश्चन मार्क। ठीक भैया, और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
आइए और देखते हैं। सेंटेंस है तुम वहाँ क्यों जाते हो। तुम वहाँ क्यों जाते हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आया, यहाँ से देखेंगे क्यों। तो क्यों के लिए क्या लिखा जाएगा, वाई। कौन जाता है, तुम जाते हो। ये तुम क्या है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो यू जो होता है प्लूरल होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू या फिर डज, डू लगाएंगे। वाई डू, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, यू। वाई डू यू, फिर वर्ब आएगा, वर्ब जाना, गो। अब हमने बताया है गो क्रिया जब भी आएगी, अगर उसके बाद कोई निश्चित स्थान दिया जाएगा तो गो क्रिया और उस निश्चित स्थान के बीच में टू का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर निश्चित स्थान नहीं दिया जाएगा तब टू नहीं लगाएंगे। अब यहाँ से देखिए कहाँ जाती है, वहाँ, सॉरी कहाँ जाते हो, वहाँ। तो वहाँ क्या कोई निश्चित स्थान, किसी स्थान का नाम दिया गया, नहीं, तो यहाँ पे टू लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, देयर। वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। और देखिए सेंटेंस है भैया कि राधा तुम्हें कैसे पढ़ाती है। राधा तुम्हें कैसे पढ़ाती है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया कैसे, तो कैसे के लिए हाउ। हाउ, फिर राधा सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। हाउ डज राधा। राधा क्या करती है, पढ़ाती है, टीच। किसको, एटसेट्रा में जाएंगे, किसको, किसको पढ़ाती है, तुम्हें, यू। क्या पढ़ाती है, नहीं दिया है। कैसे पढ़ाती है, कुछ नहीं, बस हो गया। तो यहाँ से क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए और सेंटेंस है इस घर में कौन रहता है। इस घर में कौन रहता है, तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। कौन के लिए क्या लिखा जाता है, हु। और ध्यान दीजिएगा भैया जो हु वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा हु को हम सब्जेक्ट मानकर, हु को हम हमेशा सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस बनाएंगे। तो हु क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ डू या डज नहीं लगेगा। ये अफर्मेटिव की तरीके से बनता है, हु। हु, फिर उसके बाद कौन रहता है ना, लिप्स। और हु जो होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। हु लिप्स, कहाँ पर, इस घर में, इन दिस हाउस, क्वेश्चन मार्क। जब भी हु से बनने वाला क्वेश्चन होगा, हु से बनने वाला सेंटेंस है, तो हम उसको हु का क्वेश्चन वर्ड हु आएगा तो हम उसको बनाएंगे अफर्मेटिव के रूल से। अफर्मेटिव का रूल हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब में यस या फिर ई यस फिर एटसेट्रा था, ठीक, यही रूल था। तो ठीक इसी तरीके से हु को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, वर्ब में यस या यस लगाएंगे, फिर एटसेट्रा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस घर में कौन रहता है, हु लिप्स। हु सिंगुलर माना जाएगा, हु हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिप ने लिप्स हो जाएगा। इन दिस हाउस, इस घर में कौन रहता है। ठीक भैया, तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब तो आगे चलते हैं, ये हुआ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आगे इसके बाद हम बताएंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं।
क्या है भैया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या फिर डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आएगा एटसेट्रा। यहाँ से लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक भैया, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सेंटेंस है कि तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो। कौन कौन, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे क्यों, क्यों के लिए क्या लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद कौन बात करता है, तुम ना, यू प्लूरल है तो क्या लगाएंगे डू, वाई डू, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया वाई, फिर डू या डज में क्या लगेगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे डू, फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे यहाँ से क्या यू, फिर उसके बाद तुम क्या, फिर नाट है ना तो नहीं, नाट के लिए नहीं है तो नाट लगा देंगे, फिर क्या करते हो, बात करते हो, बात करना क्या होता है टाक, एटसेट्रा में जाएंगे, किससे बात करते हो, उससे, हिम या फिर हर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं है उससे मतलब किससे, क्या लड़का है या फिर लड़की, तो हिम भी ठीक होगा और हर भी ठीक होगा। ठीक, आगे देखिए। सेंटेंस है उसे कौन नहीं जानता है, उसे कौन नहीं जानता है, तो जब हमने बताया कि कौन कौन हु आएगा तो हु वाला सेंटेंस जो है, हु को हम सब्जेक्ट मानकर सेंटेंस बनाएंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे सबसे पहले हु, अब हु उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर निगेटिव सेंटेंस के तरीके से बनेगा हु, उसके बाद डू या डज तो क्या लगेगा डज, फिर नॉट, फिर जानना के लिए नो, हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है। ठीक भैया, हु डज नॉट नो हिम, उसे कौन नहीं जानता है। आगे आइए और आगे बढ़ते हैं। देखिए सेंटेंस है कि मोहित कहाँ नहीं जाता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कहाँ क्वेश्चन वर्ड, वेयर, फिर डू या डज, मोहित है तो क्या लगेगा डज, सब्जेक्ट लिखो मोहित, फिर नहीं आया तो नॉट, फिर जाना के लिए गो, क्वेश्चन मार्क। मोहित कहाँ नहीं जाता है। आगे देखते हैं।
सेंटेंस दिया है राधा चाय क्यों नहीं पीती है। तो सबसे पहले क्यों, भाई राधा है तो क्या लगेगा डज, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा राधा, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब राधा क्या करती है, पीती है ना, क्या पीती है, चाय, चाय पीना, चाय पीना के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, टेक। क्या लिखते हैं भैया, टेक। टेक क्यों लिखते हैं, क्योंकि ड्रिंक उस चीज़ों को, ड्रिंक नहीं लिखा जाएगा, ड्रिंक मीन्स भी पीना होता है, ड्रिंक मीन्स भी पीना होता है और टेक मीन्स भी पीना होता है, लेकिन ड्रिंक मीन्स पीना होता है जब हम डायरेक्ट गिलास लगाएं मुंह में और डायरेक्ट कोई चीज़ पी जाएं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ड्रिंक। लेकिन टेक उस चीज़ के लिए लगाएंगे जिसको हम क्या करते हैं, आराम से धीरे धीरे करके पीते हैं। चाय को क्या करते हैं, चुस्की ले लेके पीते हैं ना, तो उसमें क्या, इसके लिए क्या लगाया जाएगा, टेक। तो वाई डज राधा नॉट टेक, टेक क्या, क्या नहीं लेती, क्या नहीं पीती, चाय, टेक टी। वाई डज राधा नॉट टेक टी, राधा चाय क्यों नहीं पीती है। ठीक भैया, और समझिए, एक सेंटेंस और समझ लीजिए। अध्यापक बच्चों को सज़ा क्यों नहीं देते हैं ना। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वाई, कौन सज़ा देता है, अध्यापक। अध्यापक यहाँ से सिंगुलर या फिर प्लूरल, तो यहाँ से बच्चों को सज़ा क्यों नहीं देते हैं, मतलब कई अध्यापकों की बात हो रही है, पूरे अध्यापक, पूरे टीचर ग्रुप की बात हो रही है, तो अध्यापक क्या है, यहाँ से प्लूरल है, तो इसके लिए फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, डू। वाई डू द टीचर्स। फिर उसके बाद नहीं आया तो नॉट लगा देंगे। अध्यापक क्या करते हैं, सज़ा देते हैं ना, पनिश मीन्स होता है सज़ा देना। वाई डू द टीचर नॉट पनिश, किसको सज़ा देते हैं, बच्चों को, तो द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अध्यापक बच्चों को सज़ा क्यों नहीं देते हैं, वाई डू द टीचर्स नॉट पनिश द स्टूडेंट्स। ठीक भैया, तो ये रहा, अभी हमने बताया डबल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है ये पूरी तरीके से समाप्त होता है। ठीक, अब हम आगे बताएंगे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।